नमस्कार साथियों, स्वागत है द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। अपने एग्रीकल्चर चल रही थी। एग्रीकल्चर के अंदर अपन ने एनिमल हस्बेंड्री की पीछे क्लास से ले ली थी। अब अपने चल रही है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की आई थिंक 3 क्लास हो चुकी है, जिसमें अपन ने क्या 3 से 4 क्लास, चाहे शायद 4 क्लास होगी। तो 4 क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। पहले पढ़ा था अपन ने हॉर्टिकल्चर का नॉर्मल इंट्रो, फिर उसकी ब्रांचों के बाद में कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में चर्चा की थी। फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी शायद, फिर अपना टॉपिक रहा था कौन सा, फल सब्जियों के उपनाम रहे थे। अब आज का अपना नया टॉपिक रहने वाला है फल सब्जियों में पाए जाने वाले अवयव या वर्णक। फल सब्जियों में टॉपिक का नाम क्या है अपने, फल सब्जियों में पाए जाने वाले अवयव या वर्णक। जो अवयव या वर्णक की बात करें तो फल सब्जियों में इनका कार्य क्या होता है। इनका कार्य होता है फल सब्जियों में रंग का निर्धारण, स्वाद का निर्धारण। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक रहने वाला है अपना फल सब्जियों में पाए जाने वाले प्रमुख वर्णक या अवयव, दोनों बोल सकते हैं अपन। वर्णक भी बोल सकते हैं इसको और अवयव भी बोल सकते हैं। अब अवयव में अगर पहली फल सब्जी की बात करें, एक नंबर पर है टमाटर। कौन सी है, टमाटर। टमाटर में बात करें लाल रंग, इसकी लाल रंग की अगर मैं बात करूं तो टमाटर में लाल रंग किसके कारण पाया जाता है। टमाटर में लाल रंग पाया जाता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण, लाइकोपीन। लाइकोपीन नामक एक वर्णक होता है जिसके कारण टमाटर के अंदर क्या पाया जाता है, टमाटर का लाल रंग पाया जाता है। अब बात करूं मैं यही पे गुलाबी रंग, किसकी, गुलाबी रंग की। तो गुलाबी रंग के लिख देना प्रोलाइकोपीन। प्रोलाइकोपीन क्या लिखना है, लाल रंग के लिए तो क्या लिखना है, लाइकोपीन। और गुलाबी रंग के लिए क्या लिखना है साथियों, प्रोलाइकोपीन। साथ साथ बोलते जाना, जहां भी बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, अपने घर पे बैठे हो, क्लास को देख रहे हो, तो बोलते जाना। क्या, टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है और टमाटर में गुलाबी रंग किसके कारण होता है, प्रोलाइकोपीन के कारण होता है। अब मैं बात करूं पीला रंग की। पीला रंग होता है टमाटर के अंदर किसके कारण, केरोटीन के कारण। केरोटीन के कारण कैसा, पीला रंग केरोटीन के कारण। लाल रंग कैसे हो रहा है, लाइकोपीन। गुलाबी रंग प्रोलाइकोपीन। फिर पीला रंग किससे हो रहा है, पीला रंग की अगर बात करूं तो केरोटीन के कारण। किसके कारण, कौन सा वर्णक पाया जाता है, पीला रंग। टमाटर में पीला रंग है तो किसके कारण, केरोटीन के कारण। अब हरे टमाटर में कड़वाहट, हरे टमाटर में कड़वाहट। हरा टमाटर खाएंगे तब कड़वा कड़वा लगता है, तो उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, टोमेटाइन। टोमेटाइन जो कैसा होता है, जहरीला होता है। कैसा होता है, जहरीला होता है। टोमेटाइन नामक एक वर्णक पाया जाता है किसमें, हरे टमाटर में पाया जाता है। जो कैसा, जहरीला तत्व होता है हरे टमाटर के अंदर। हरे टमाटर में पाया जाने वाला कड़वाहट, हरे टमाटर में कड़वाहट का कारण क्या होता है, टोमेटाइन। जो कैसा होता है, जहरीला होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। गुलाबी रंग किसके कारण होता है, प्रोलाइकोपीन के कारण होता है। और पीला रंग किससे होता है, केरोटीन के कारण होता है। और हरे टमाटर में पाया जाने वाला कड़वाहट का कारण टोमेटाइन होता है। अगला फल है अपना 2 नंबर पर सेब। सेब की बात करूं तो सेब में लाल रंग, इसकी लाल रंग। देखो यहाँ रंग की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, रंग की। लाल टमाटर, वो कहते हैं ना टमाटर बड़े मजेदार, वैसे यहाँ लाल टमाटर बड़े मजेदार होते हैं, तो सॉस के लिए भी उपयुक्त होते हैं। आगे चल के अपन पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन, तो उसी में अपन पढ़ लेंगे सॉस के बारे में। तो लाल टमाटर पूर्ण पके, गुलाबी, पीले सब पढ़ेंगे अपन। तो सेव में लाल टमाटर किसके कारण, सेव का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन। किसके कारण होता है, सेब का लाल रंग पूछ ले, देखना दो ही वर्णक पड़ेंगे लाल रंग में। एक तो लाइकोपीन जो टमाटर में पाया जाता है, बाकी अपन है ना
जिसी का भी लाल रंग पढ़ेंगे लगभग लगभग एंथ्रोसाइनिन आना है। क्या आना है? एंथ्रोसाइनिन। अब मैं बात करूं गाजर, 3 नंबर पे गाजर की मैं बात करूं तो गाजर में क्या रहने वाला? लाल रंग। गाजर लाल गाजर जो खरगोश खाता है, लाल गाजर, लाल रंग। ये किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन के कारण। यही पूछ ले नारंगी या पीला रंग, पीला रंग पूछ ले आपको या नारंगी पूछ ले। क्या पूछ ले? पीला या नारंगी, दोनों में से एक पूछ ले तो क्या रहने वाला है? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। पूछ ले आपको सेब का लाल रंग तो क्या बताना? एंथ्रोसाइनिन। गाजर का लाल रंग पूछ ले तो भी एंथ्रोसाइनिन। और पीला और नारंगी रंग पूछे किसका? गाजर का, आपको बता देना बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। और केवल पीला रंग पूछे टमाटर का तो क्या बताना है? कैरोटीन। पीला रंग इसमें टमाटर का पूछे तो कैरोटीन के कारण होता है। और गाजर में पूछ ले पीला या नारंगी रंग तो क्या बताना है अपने को? बीटा कैरोटीन। क्या बताना है? बीटा कैरोटीन। 1 मिनट में मार्कर में थोड़ी शाही डाल लेता हूं, तब तक रिपीट करें साथ में। गाजर में लाल रंग, एंथ्रोसाइनिन। सेब में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण। सेब में लाल रंग एंथ्रोसाइनिन। गाजर में गुलाबी रंग या गाजर का नारंगी या पीला रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? देखिए कमेंट में लिखो। बीटा कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? और टमाटर का पीला रंग कैरोटीन के कारण। अब अगली सब्जी रहने वाली है अपनी मिर्च। देखना मिर्च में काफी कंफ्यूजन वाला है, ध्यान से देखोगे क्लास के अंदर तो याद हो जाएगा मिर्च, वरना फिर याद नहीं होगा। नहीं याद कराने की कोशिश करेंगे अपन। अगली सब्जी रहने वाली है 4 नंबर पे मिर्च। मिर्च की अगर मैं बात करूं, मिर्च का लाल रंग, इसकी मिर्च की लाल रंग की बात करूं तो केप्सेथीन नामक वर्णक पाया जाता है लाल रंग का। लाल रंग केप्सेथीन वर्णक। देखना ये देखना, एक तो केप्सेथीन और एक होता है केप्सेसीन। केप्सेसीन क्या होता है? चरपराहट का होता है। चरपराहट के लिए केप्सेसीन होता है, केप्सेसीन। पूछ ले मिर्च में लाल रंग का कारण तो केप्सेथीन बताना है। क्या थीन? देखो पीछे थीन और सीन का ही है, थीन और सीन का ही फर्क है, बाकी तो पूरा नाम सेम है। अब सर याद कैसे करें इसको? मिर्च, अगर ज्यादा मिर्ची खा ले तो मुंह जलता है तो अपन क्या करते हैं? सी करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। तो क्या हो गया? मिर्च में चरपराहट चरपराहट का कारण क्या हो गया? केप्सेसीन हो गया। और मिर्च में बात करूं किसकी? लाल रंग की, तो कौन सा हो गया? केप्सेथीन हो गया। आगे बात करूं हरी मिर्च में औषधीय तत्व है, हरी मिर्च में औषधीय तत्व है। कौन सा होता है? हरी मिर्च में औषधीय तत्व है। औषधीय तत्व हरी मिर्च के अंदर रूटीन होता है। कौन सा? रूटीन। कैसे याद करें? हरी मिर्च में रूटीन औषधीय तत्व है। औषधि अपन को क्या? औषधि अपने लिए लाभदायक होती है, तो हरी मिर्च खाने के लिए कौन सा? रूटीन। डेली अपने को क्या खानी चाहिए? डेली रूटीन के अंदर क्या खानी चाहिए? हरी मिर्च खानी चाहिए। क्या खानी चाहिए? डेली रूटीन के अंदर हरी मिर्च खानी चाहिए। तो क्या हो गया? हरी मिर्च में औषधीय तत्व है। औषधि है तो अपने लिए, शरीर के लिए लाभदायक है। तो रूटीन के अंदर, डेली रूटीन के अंदर अपन को क्या खानी चाहिए? हरी मिर्च खानी चाहिए। आगे बात करूं मैं हरी मिर्च का उत्पाद, मिर्च का उत्पाद जो होता है ओलियोरेजिन। कौन सा? ओलियोरेजिन। मिर्च का उत्पाद की बात करें तो ओलियोरेजिन होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछ ले, यही मिर्च में विटामिन, कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आप बता देना विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी।
अब ये भी कैसे याद करना, फिर वही बात, चरपराहट वाली कैप से तीन और कैप से सीन में कंफ्यूजन था। चरपराहट किसके कारण, कैप से सीन सी सी करते हैं और मिर्च खा के सी सी करते हैं, तो कौन सा विटामिन पाया जाता है, मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी। कमेंट में लिख दे कौन सा विटामिन पाया जाता है, ताकि पता चल जाए, आपको भी याद हो जाए साथ साथ में। अब मैं बात करूं यहीं पे प्याज, प्याज अगला सब्जी रहने वाली है प्याज। प्याज की मैं बात करूं तो प्याज में लाल रंग, लाल रंग होता है प्याज का, देखो एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथ्रोसाइनिन के कारण किस किस का लाल रंग हो जाता है, गाजर का लाल रंग, सेब का लाल रंग। अब टमाटर का लाल रंग भी हो गया, किसके कारण, सॉरी टमाटर का क्या है, प्याज का लाल रंग, प्याज का लाल रंग। वो क्या है ना, अभी गाना चल रहा है ना ट्रेंडिंग में, टमाटर बड़े मजेदार, इसीलिए टमाटर टमाटर आ रहा है। और क्लास में आते ही सबसे पहले उसी गाने का जिक्र कर दिया अपन ने, इसके बारे में, टमाटर के बारे में। फिर एक बार टमाटर का रिवीजन कर देते हैं। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, गुलाबी रंग प्रोलाइकोपीन के कारण होता है, और मैं बात करूं कौन से, पीले रंग की, तो पीला रंग कैरोटीन के कारण। जबकि गाजर में नारंगी और गुलाबी रंग, सॉरी नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है, वो होता है बीटा कैरोटीन के कारण। अब मैं बात करूं चरपराहट का कारण, प्याज में चरपराहट, सरपराहट एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। क्या होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, किसके कारण, प्याज में चरपराहट। प्याज खाते हैं तो अपन मुंह में झल्लाहट होती है, वो किसके कारण, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड होता है, जिसके कारण अपने मुंह में झल्लाहट महसूस होती है। बाह्य त्वचा का पीला रंग, बाह्य त्वचा का पीला रंग होता है क्वेरसिटीन के कारण। बाह्य त्वचा का पीला रंग जो होता है क्वेरसिटीन, क्वेरसिटीन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण बाह्य त्वचा का कैसा पीला रंग होता है। साफ करना पड़ेगा बोर्ड को। अब मैं बात करूं यहीं पे, प्याज की बात चल रही है अभी अपने, प्याज में मैं बात करूं क्या रह गया, देखना पड़ेगा एक बार। गंध, प्याज में गंध का कारण तो यहां होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको अपन बोलते हैं SO2, SO2 भी बोल सकते हैं। क्या, प्याज में गंध, प्याज में गंध का कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब मैं बात करूं एंटी फंगल तत्व, एंटी फंगल तत्व का, एंटी फंगल बोल सकते हैं, कवक रोधी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, कवक रोधी, कवक रोधी। कौन सा पाया जाता है कवक रोधी तत्व इसके अंदर, कवक रोधी केटकोल नामक एक वर्णक पाया जाता है। कौन सा, केटकोल, केटकोल। अब देखो ये कैसे याद करना, एंटी फंगल, प्याज कैसा दिखाई देता है, इधर देखना ऐसे, गेट गेट बड़े रहते हैं प्याज के अंदर, ऐसे ही रहता है ना प्याज ऐसे। तो देखो ये केटकोल आता है जो इसके अंदर पाया जाता है प्याज में। ये क्या है, प्याज अपना, इसने क्या किया, कवक रोधी, इसके अंदर केटकोल पाया जाता है, तो इसके अंदर क्या नहीं होंगे, कवक, कवक नहीं आएंगे, क्योंकि केटकोल क्या करेगा, केटकोल आएगा तब कवक आएगा ना, कवक आएगा तब बोलेगा, केटकोल को बोलेगा कि गेट खोल। केटकोल याद ही नहीं रखना अपने को, तो ऑप्शन देख के पता लगना है, वो बोलेगा गेट खोल, लेकिन केटकोल है उसका नाम, वो नहीं खोलेगा गेट। चपरासी बोल सकते हैं इसको, अपने रहते हैं ना बाहर की तरफ, जहाँ बड़ी बड़ी रेजिडेंसी होती है, वहाँ गेट खोलने वाले बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारों में घूमते हैं, तब वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने के लिए वो रहते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, गेट खोलने वाले। तो अपने को क्या, वो देखो प्याज में बहुत सारे गेट, एक खुल जाएगा दूसरा गेट नहीं खुलेगा, तो केटकोल के कारण क्या होता है, एंटी फंगल तत्व है। अब मैं बात करूं इसी में, प्याज को काटने पर आंखों में आंसू,
प्याज को काटने पर आंखों में आंसू, जो किसके कारण आते हैं? प्रोपेनिल सल्फोनिक एसिड, प्रोपेनिल सल्फोनिक एसिड। ऐसे नहीं सर, प्याज को काटने पर आंखों में आंसू के, सर खुशी के आंसू आ रहे थे। बोला वो कैसे? क्योंकि सर प्याज कट रहे थे, बेसन उधर बन रहा था, बेसन का घोल बन रहा था, तो घर पे प्याज की पकौड़ियां बननी थी, तो सर खुशी के मारे आंसू आ रहे थे। नहीं नहीं, तो कोई पूछे पकौड़ी के लिए प्याज काट रहे हो आप, तो उसको बता देना प्रोपोनिक सल्फोनिक एसिड के कारण आता है। वो बोल देगा कि सर खुशी के कारण आ रहा था। नहीं नहीं, खुशी के कारण नहीं आया था। अरे खुशी कौन सी खुशी की बात कर रहा हूं मैं? जो हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। खुशी वो मत समझ लेना कि सर हमारी क्लास में भी एक खुशी पड़ती है, वो वाली खुशी नहीं। मैं कौन सी खुशी की बात कर रहा हूँ? हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा हूँ। वो खुशी की दूसरी होती है, उसके बारे में सर क्या सर वो सुंदर है तो उसको देख कर क्या होता है? आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना है अपने को। अब मैं बात करूं अगली सब्जी रहने वाली है लहसुन। समझ में आया ना? कवक रोधी तत्व कौन सा है? केटकोल। लाल रंग एंथ्रासाइनिन के कारण, बाह्य त्वचा का पीला रंग क्वेरसिटिन के कारण होता है। प्याज की बात कर रहा हूं। लहसुन में बात करें गंध का, तो डाइएल्विल डाइसल्फाइड के कारण आती है गंध। और बात करूं मैं इसी में एंटीबैक्टीरियल तत्व है। लहसुन गंध होती है। गंध की बात करूं तो इसमें क्या होता है? डाइएल्विल डाइसल्फाइड, डाइएल्विल डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड। डाइएल्विल डाइसल्फाइड, जिसमें क्या होता है? लहसुन होता है। लहसुन छिलने के बाद में देखना हाथ में से गंध आने लगती है, तो वो गंध कैसे आती है? डाइएल्विल डाइसल्फाइड। कुछ लोगों को वो गंध अच्छी भी लगती है और कुछ को अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए डाइएल्विल, कोई पूछे लहसुन में गंध आ रही है, हाथ में गंध आ रही है, तो उसको बता देना ये हाथ में गंध आ रही है तेरे डाइएल्विल डाइसल्फाइड के कारण। किसके कारण आ रही है? डाइएल्विल डाइसल्फाइड के कारण। और प्याज वाला तो आपको बता ही दिया, प्याज वाला केटकोल तो गेटकोल का नहीं है, तो वो क्या हो गया? एंटी फंगल। तो इसमें अब उसमें एंटी फंगल पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाएगा? एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल बोल सकते हैं, जीवाणुरोधी बोल सकते हैं। जीवाणुरोधी बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? और फंगल को क्या बोलते हैं? फंगल की बात करूं तो इसको बोलते हैं अपन कवक। जो क्या प्याज की बात करते हैं यहाँ, प्याज, तो प्याज में क्या पाया जाता है? एंटीफंगल की बात करूं तो केटकोल कैसे? वो गेट ही नहीं खोलता अंदर जाने के लिए, कवक को अंदर प्रवेश करने के लिए गेट को खोलना पड़ता है ना, तो गेट नहीं खोलता है, तो कौन सा हो गया? केटकोल। कौन सा? कवक है। कवक रोधी तत्व है। और जीवाणुरोधी तत्व की बात करूं तो यहाँ होता है एलिसिन। सीन करके छोड़ देता है, उसको इग्नोर करता है। एलिसिन लहसुन है, लहसुन के अंदर भी क्या होता है? देखो ऐसे छोटी छोटी कलियां बनी हुई होती है लहसुन में भी, फिर उसके ऊपर व्हाइट कवर होता है, तो ये व्हाइट वाला कवर इसको सीन करके छोड़ देता है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, एलिसिन इसको सीन करके छोड़ देता है। जैसे कई बार आपको भी गुस्सा आता होगा कि मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया, रिप्लाई नहीं किया, किसने? खुशी ने। अरे खुशी ने नहीं, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो क्या कर दिया? सीन करके छोड़ दिया। तो एलिसिन क्या हो गया? एंटीबैक्टीरियल तत्व है। किसमें पाया जाता है? एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल। एंटीफंगल पूछ ले तो प्याज में बता देना केटकोल, और एंटीबैक्टीरियल पूछ ले तो बता देना किसमें? लहसुन में पाया जाता है, एलिसिन पाया जाता है। अब मैं बात करूं आगे मूली। अगली सब्जी रहने वाली है मूली। मूली की मैं बात करूं तो मूली का गुलाबी रंग,
गुलाबी रंग जो होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण, एंथ्रोसाइनिन। बोलो जहां बैठे हो साथ में बैठे हो। अब देखो फिर मैं बता रहा हूं, सेब का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण, गाजर का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण, एक और पढ़ के आए थे अपन शायद एंथ्रोसाइनिन के कारण, प्याज का लाल रंग भी एंथ्रोसाइनिन के कारण। किसका? सेब का लाल रंग, गाजर और क्या? प्याज। और मूली में गुलाबी रंग। टमाटर में गुलाबी रंग क्या था? अरे टमाटर में प्रोलाइकोपीन, प्रोलाइकोपीन। फिर याद दिला रहा हूं, याद करवा देगा। प्रोलाइकोपीन क्या होता है? टमाटर में गुलाबी रंग प्रोलाइकोपीन के कारण होता है, और मूली में गुलाबी रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण, और सेव, गाजर और प्याज में किसका? लाल रंग का कारण होता है। किसका कारण होता है? लाल रंग का कारण। वापस नोट लगा के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 पेज एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद होना चाहिए अपने को। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लिखो। जहां लिखवाता हूँ वापस लिख दो, क्या है वापस कर देंगे, वापस याद आ जाएगा। अब मैं बात करूं इसी में चरपराय, मूली में चरपराय। जब मूली छोटी होती है ना, ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से पक नहीं पाती, तब मूली में एक तत्व पाया जाता है आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट। अब बात करूं मैं मिर्च में चरपराय, कैप्सेसिन, विटामिन सी किसमें? मिर्च में। और उसमें प्याज में कौन सा? चरपराहट का कारण एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। और मूली में चरपराहट पूछ ली तो आइसोथायोसाइनेट के कारण पाया जाता है। अब बात करूं मैं अगली सब्जी, अब आगे बात करें मेथी। मेथी के अंदर, मेथी के दानों में कड़वाहट, दानों में कड़वाहट किसके कारण होती है? मेथी के दानों में कड़वाहट की अगर बात करें तो ओलियोरेजिन, ओलियोरेजिन जो क्या था? ओलियोरेजिन क्या था? मिर्च का उत्पाद था, और मेथी के दानों में कड़वाहट। ओलियोरेजिन क्या था? फिर लिख देता हूं, मिर्च का उत्पाद, मिर्च का क्या था? उत्पाद। और मेथी के दानों में कड़वाहट का कारण क्या है? मेथी के दानों में कड़वाहट का कारण है ओलियोरेजिन। क्या है मेथी के दानों में कड़वाहट का कारण? ओलियोरेजिन। सलजम, सलजम में चरपराहट, चरपराहट की बात करूं तो कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट। सलजम में चरपराहट, सलजम में चरपराहट कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होती है। एक बोर्ड साफ कर लेते हैं एक बार के लिए। अगला रहने वाला है अपना तरबूज। तरबूज का लाल रंग, तरबूज का लाल रंग होता है लाइकोपीन या एंथ्रोसाइनिन, दोनों के कारण हो सकता है। करेले में कड़वाहट, नेमोडिकोसाइड, किसके कारण होता है करेले में कड़वाहट? नेमोडिकोसाइड के कारण। तरबूज, तरबूज में लाल रंग, लाल रंग किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन और या हो सकता है लाइकोपीन। लाल रंग के लिए मुख्यतः अपन ने कौन से 2 ही वर्णक पढ़े, एक तो एंथ्रोसाइनिन, एक लाइकोपीन। तो तरबूज में दोनों पाए जा रहे हैं, कौन से? एंथ्रोसाइनिन और लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग था लाइकोपीन के कारण, और एक तरबूज में लाइकोपीन के कारण होता है। अब आगे बात करें इसी के अंदर, तरबूज में हानिकारक तत्व है, हानिकारक तत्व जो होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन।
याद कैसे रखना है? हानिकारक तत्व। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, शेर। चलो इसको अपन ऐसे भी लिख लेते हैं, शेर। सेरोटोनिन में क्या आता है? शेर। शेर क्या होता है? शेर अपने को मार देता है, इसलिए वो क्या है? अपने लिए हानिकारक। तो तरबूज में हानिकारक तत्व कौन सा हो गया? सेरोटोनिन। कौन सा हो गया? सेरोटोनिन। याद करने का तरीका है ऐसे नहीं कि सर ये कैसे हो गया, तरबूज में शेर कहां से आ गया। ये भी देख सकते हैं, तरबूज में ऐसे दाढ़ियां रहती है ना, और शेर पे भी दाढ़ियां रहती है। शेर पे भी दाढ़ियां रहती है। आगे से दाढ़ी वगैरह अलग कलर की, पीछे से अलग कलर की। तो शेर भी दो कलर का हो गया और तरबूज भी दो रंग का होता है। तो शेर में सेरोटोनिन से क्या याद रखना है? शेर। शेर हानिकारक होता है, तो तरबूज में हानिकारक तत्व कौन सा हो गया? सेरोटोनिन। आगे बात करूं मैं इसी में, करेला। करेले में कड़वाहट, नेमोडिकोसाइड। इसको याद कैसे करना है? करेले का वैज्ञानिक नाम होता है क्या? वैज्ञानिक नाम क्या होता है? नेमोडिको चर्नेसिया। चर्नेसिया ये होता है किसका? करेले का वैज्ञानिक नाम होता है नेमोडिको चर्नेसिया। तो नेमोडिको चर्नेसिया से क्या याद रखना है? नेमोडिकोसाइड। करेले में कड़वाहट का कारण होता है नेमोडिकोसाइड। क्या होता है? नेमोडिकोसाइड। और तरबूज में सेरोटोनिन। शेर हानिकारक होता है, तो कैसे? शेर अपने को मार देता है, सेरोटोनिन हानिकारक तत्व है। कैसा है? हानिकारक तत्व है। अगले की बात करें अपन, कद्दू वर्गीय सब्जियां। कद्दू वर्गीय सब्जियां बोल सकते हैं, बेल वाली सब्जियां बोल सकते हैं। बेल वाली सब्जियां कद्दू वर्गीय बोल सकते हैं, बेल वाली सब्जियां बोल सकते हैं। तो इसके अंदर बात करें पत्तियों में गंध नहीं, कड़वाहट का कारण। कड़वाहट का कारण होता है कौन सा? कुकुरबिटेन। कुकुरबिटेसिन इसके कारण होती है। कद्दू वर्गीय सब्जियां कुकुरबिट्स बोलते हैं जिनको, कुकुरबिट्स। कुल बोल, इनका कुल या फैमिली कौन सा होता है? कुकुरबिटा होता है। कौन सा होता है? कुकुरबिटा। तो इसको क्या बोलते हैं? कुकुरबिट्स भी बोल सकते हैं, बेल वाली सब्जियां बोल सकते हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां बोल सकते हैं। तो इसमें कड़वाहट का कारण कौन सा हो गया? कुकुरबिटेसिन। कद्दू वर्गीय सब्जियों में कड़वाहट का कारण कुकुरबिटेसिन। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुरकुमीन। याद कैसे रखना है? हल्दी का वैज्ञानिक नाम होता है कुरकुमा लोंगा। और पीला रंग, हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण। हल्दी का पीला रंग किसके कारण होते हैं? कुरकुमीन नामक वर्णक पाया जाता है, जिससे क्या होता है? हल्दी का रंग पीला होता है। आगे बात करूं क्रूसिफेरी कुल। क्रूसिफेरी कुल की सब्जियां या ब्रेसिकेसी भी बोल सकते हैं इसको। ब्रेसिकेसी या क्रूसिफेरी, इसमें कौन कौन सी आ जाती है? जैसे बात करें इसमें क्रूसिफेरी कुल में फूल गोभी, पत्ता गोभी, मोस्टली अपन बोल सकते हैं गोभी वर्गीय। क्या बोल सकते हैं? गोभी वर्गीय बोल सकते हैं। गोभी वर्गीय जिसमें गांठ गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, सब आ गई। तो इसी में बात करें पत्तियों में गंध, क्या पत्तियों में गंध का कारण क्या होता है? सिनिग्रीन। पत्तियां कैसी होती है? याद कैसे रखना है? पत्तियों में गंध का कारण पूछा है
तो पत्ती कैसी होती है? पत्ती होती है हरी। देखो यहाँ दिया है ग्रीन, सीनी ग्रीन, पत्ती हरी होती है। फूल गोभी, पत्ता गोभी, सबकी पत्तियां कैसी होती है? हरी होती है। तो पत्तियां कैसी होती है? हरी होती है। और पत्तियों में पाया जाने वाला, पत्तियों में गंध का कारण सीनी ग्रीन। सीनी ग्रीन का सीनी का ही ध्यान रखना है, सीनी ग्रीन। और पीछे तो दे ही रखा है ना, पत्ती की तो कैसी होती है? ग्रीन होती है। तो अपने को पता चल जाएगा कि पत्तियों में गंध का कारण सीनी ग्रीन। कौन सी? ब्रेसिकेसिया क्रूसिफेरी। ब्रेसिकेसिया क्रूसिफेरी गोभी और के बोल सकते हैं, जिसमें एक और निकले ना, सलजम भी आता है। सलजम भी ब्रेसिकेसिया क्रूसिफेरी में आता है। मूली, एक मूली का भी ध्यान रखना। जो ये लिखे ना नाम, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मोस्टली गोभी वर्गीय सब्जियां किसमें आती है? ब्रेसिकेसिया क्रूसिफेरी कुल में आती है। एक मूली और सलजम का भी ध्यान रखना। अब बात करूं पपीता। पपीता का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण। फिर देखो लाल रंग आया, एंथ्रोसाइनिन आ गया। एक अपन पीछे पड़ के आए थे क्या? प्याज में बाह्य त्वचा का पीला रंग जो होता है क्वेरसिटिन के कारण। बाकी अपन ने देखो लाल रंग के अंदर दो ही वर्णक पढ़े हैं अभी तक। लाल रंग में एक तो एंथ्रोसाइनिन, दूसरा था लाइकोपीन। लाइकोपीन कहां पड़ा था? टमाटर में केवल। किसमें? टमाटर में। बाकी एंथ्रोसाइनिन सेब में पढ़ लिया था, तरबूज में पढ़ लिया था। तरबूज में तो दोनों थे। तरबूज में क्या थे? दोनों, एंथ्रोसाइनिन और लाइकोपीन दोनों थे। अब बात करूं मैं इसी में, पपीता में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण। यही पूछ ले पीला रंग तो लिख देना केरिका जेंटीन। केरिका जेंटीन, क्या लिख रहा है? केरिका जेंटीन। कैसे याद कैसे करना है? देखो पपीता का वैज्ञानिक नाम आता है केरिका पपाया। क्या होता है? केरिका पपाया। तो क्या हो गया इसमें? पीला रंग का कारण, पीला रंग का हो गया केरिका जेंटीन। देखो कुछ में वैज्ञानिक नाम से और कुछ में ट्रिक से। तो आपको पूछ ले ब्रेसिकेसी कुल के अंदर पत्तियों में गंध का कारण क्या होता है? तो सीनी ग्रीन बता देना। और पूछ ले तरबूज में क्या हानिकारक तत्व है? सेरोटोनिन। जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है वहां ट्रिक दे दूंगा, क्योंकि क्लास को शेयर कर देना ताकि पास वाले बच्चों को भी पता लग सके। अब बात करूं मैं अगली सब्जी, बैंगन। बैंगन का बैंगनी रंग की बात करें तो वो होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। बैंगनी रंग जो होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथ्रोसाइनिन, अब देखो यहाँ एक और ले आए हैं एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन किसके लिए जिम्मेदार हो रहे हैं? यहाँ बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार हो रहा है। ध्यान रखना, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वही ध्यान रखने के लिए बोलूंगा। नोट लगा लेना, वीआईपी लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना। बैंगन का बैंगनी रंग होता है किसके कारण? एंथ्रोसाइनिन के कारण। यही आपको पूछ ले बैंगन में कड़वाहट, क्या पूछ ले? बैंगन में कड़वाहट। कड़वाहट तो लिख देना सोलोसोडिन। सोलोसोडिन और एक महीना को और देखता हूं, देखिए कौन सा? एक ग्लाइकोलाइड। सोलोसोडिन या ग्लाइकोलाइड? सोलोसोडिन या ग्लाइकोलाइड? कड़वाहट सोलोसोडिन। सोलो नमक को क्या बोलते हैं अपन? साल्ट इंग्लिश में नमक को। कड़वाहट, नमक कैसा होता है? कड़वा होता है। तो सोलोसोडिन, साल्ट से ध्यान रखना। सोलोसोडिन या ग्लाइकोलाइड? ग्लाइकोलाइड किसमें? बैंगन में कड़वाहट का कारण सोलोसोडिन या ग्लाइकोलाइड होता है। अगली सब्जी की बात करूं मैं, खरबूज, जिसका पीला रंग खरबूज का पीला रंग, इसकी बात करूं, पीला रंग की बात करूं तो खरबूज में पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटीन के कारण। किसके कारण? केरोटीन। एक कहां पढ़ के आए थे? केरोटीन। टमाटर में पीला रंग, टमाटर में पीला रंग। और एक पढ़ा था बीटा कैरोटीन। क्या? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन कहां पढ़ के आए थे?
बीटा कैरोटीन आई थिंक अपन ने पढ़ा था गाजर में। गाजर में नारंगी या किसके लिए, नारंगी या पीला रंग के लिए, जिसमें क्या था बीटा कैरोटीन था। एक बार देख लेता हूं, शायद गाजर में ही था। हाँ गाजर में ही था। अब बात करें संतरा, संतरे में रस, संतरे में रस में कड़वाहट, रस में कड़वाहट जो होती है लिमोनिन। याद कैसे रखना है, देखो एक ही है नींबू वर्गीय फलों में से, नींबू वर्गीय फलों में से एक ही है कौन सा, संतरा। संतरा है नींबू, कुछ भी बोल सकते हैं। तो लिमोनिन, नींबू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नींबू को इंग्लिश में बोलते हैं लेमन, लेमन तो लिमोनिन। और ऐसे याद नहीं होते तो कोई होता है, कोई कई ऐसे भी होते हैं जो नींबू को क्या बोलते हैं, नींबू, नींबू को क्या बोलते हैं, नींबू। तो क्या हो गया, संतरे में रस में कड़वाहट लिमोनिन के कारण होती है। एक ध्यान रखना, संतरा, संतरा को बोलते हैं ऑरेंज, एक इसको बोलते हैं मैंड्रिन। पिछली क्लास में भी बताया था, इसी में बता रहा हूं। सुपरवाइजर 2024 और जेट 2023 दोनों में क्या लिखा हुआ मिला था, मैंड्रिन लिखा हुआ मिला था, संतरा नहीं लिखा हुआ था, ऑरेंज भी नहीं लिखा हुआ था। तो अब पूछ ले संतरे के रस में कड़वाहट का कारण, संतरे के रस में कड़वाहट का कारण पूछ ले तो आपको क्या बताना है, लिमोनिन। अब बात करूं आलू, आलू की मैं बात करूं तो आलू में हरा रंग जो किसके कारण, सोलेनिन के कारण, सोलेनिन के कारण। आलू में हरा रंग, आलू में हरा रंग पूछ ले, हानिकारक होता है आलू में हरा रंग, जिसमें क्या सोलेनिन की मात्रा बढ़ जाती है जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। आलू में हरा रंग। अब पूछ ले बैंगन में कड़वाहट का कारण, सोलोसोडिन या ग्लाइकोलाइड। क्या होता है सोलोसोडिन या ग्लाइकोलाइड। अगला रहने वाला है दूध, दूध की बात करूं तो सफेद रंग, केसीन के कारण, केसीन प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन होती है, क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो दूध में पाई जाती है। दूध का सफेद रंग पूछ ले केसीन के कारण, और पीला रंग पूछ ले, पीला रंग, तो पीला रंग बता देना क्या, कैरोटीन के कारण, कैरोटीन। पीला रंग तो जहां जहां पूछे कैरोटीन तो आएगा। देखो यहाँ भी पूछा था पीला रंग, तो यहाँ बीटा कैरोटीन आया था किसमें, गाजर में। नारंगी पूछ लिया था और पीला पूछ लिया था। बाकी देखो टमाटर के अंदर और खरबूज का पीला रंग पूछा तो कैरोटीन, दोनों जगह कैरोटीन। और दूध का पीला रंग पूछे तो भी कैरोटीन। अब लास्ट अपना बच्चा है अंडा। एक ध्यान रखना, पीला रंग पपीता में पूछा था। पपीता में क्या होता है, पीले रंग का वर्णक, पीले रंग का वर्णन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, जेंटोफिल, जेंटोफिल। और सॉरी जेंटोफिल नहीं, केरी का जेंटिन होता है। जेंटोफिल तो होता है अंडे की जर्दी के लिए, अंडे की जर्दी का पीला रंग, जर्दी का पीला रंग क्या होता है, जेंटोफिल के कारण, जेंटोफिल। ये तो सबको पता है, मैंने एनिमल हस्बेंड्री में भी करवाया था और यहाँ भी करवा दिया वापस। अंडे में, अंडे की जर्दी का पीला रंग, ये जो नीचे करवाया ना, दूध और अंडा दोनों करवा रखे हैं। कहा, दूध वाले चैप्टर में तो दूध का करवा रखा है, और मुर्गी के चैप्टर में अंडे का अंडा करवाया था, वहां अंडे की जर्दी का पीला रंग करवा रखा है, जेंटोफिल के कारण होता है ना। अब देखो संतरे में तो कौन सा, संतरे के रस में कड़वाहट, लिमोनिन। अब देखो मोस्टली अपन बात करें किसके अंदर, पहले अपन बात कर लेते हैं, एक बार मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं, जिससे मेनली कुछ चीजें हैं जो जैसे याद करने की ट्रिक्स के साथ मैं बता देता हूं एक बार और, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए, सोल्व हो जाए क्वेश्चन। लाल रंग के लिए कितने आए थे, लाल रंग एक तो आया था एंथ्रोसाइनिन,
और एक आया था लाइकोपीन। ज्यादा तो अपन ने पढ़ा था एंथ्रोसायनिन और लाइकोपीन लाल रंग में। मोस्टली मोटा मोटा बता रहा हूं एक बार के लिए। और पीला रंग के लिए, पीला रंग के लिए है कैरोटीन। क्या आया था? कैरोटीन। ये एक और आया था बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन मुख्यतः इन्हीं के बारे में पूछा है। यहाँ से बहुत कम चांस है क्वेश्चन पूछने के। तो क्वेश्चन पूछेगा जहां से अलग होगा, जहां कंफ्यूजन होगा। तो मैंने एक बताया था आपको हानिकारक तत्व तो किसमें? तरबूज में सेरोटोनिन होता है। कौन सा होता है? सेरोटोनिन। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कुछ ऐसे विद्यार्थी जो जिनको इस कोर्स की आवश्यकता हो उन तक ये कोर्स पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।